नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि एक नई वैकेंसी जो है अनाउंस हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर ये सिलेबस क्या है, पहले वो समझा दीजिए, आखिरकार सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। ऑलरेडी बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाई थी जिसमें सिलेबस नहीं, सिलेबस को विस्तृत रूप से जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया था। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस वैकेंसी के लिए जो है आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसको आप लोग को समझने की जरूरत है और कहां से आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पशुपालन विभाग के द्वारा लगभग 6000 पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती होनी है। काफी इजी एग्जाम है, 10वीं 10th क्लास जो है वो पास एग्जाम जो है इसको दे सकता है। पशुधन परिचर के नाम से वैकेंसी है। कैसे तैयार करें पार्ट बी को, क्योंकि इसमें भी पार्ट बी है। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ईओआरओ के अंदर पार्ट बी था। तो फिर मैंने सोचा कि यार आप लोगों के लिए इजी एक कंटेंट जो है अवेलेबल करवाया जाए। जिस तरीके से आप लोगों को ईओआरओ का पार्ट बी दिया गया था, वैसे ही हम लोग आपको पशु परिचर के लिए पार्ट बी जो है इसके बहुत बेहतरीन नोट जो है वो देने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पूरे सिलेबस को हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से जो है वो समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एक सिलेबस जो है वो हमने एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, जिसमें हम लोगों ने पोस्ट लिख दी है। 5934 जो है पोस्ट है। एग्जाम जो है वो लगभग आप लोग देखिए मई जून के अंदर लग सकती है। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो काफी इजी पैटर्न है, ज्यादा टफ नहीं है। इसमें आप लोग देखेंगे कि पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में वही जीके वाला पोर्शन है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो टोटल 150 रहेंगे। 105 जो प्रश्न है उनका जो मार्क्स है वो भी 105 रहने वाला है। 7 सब्जेक्ट इसके अंदर होने वाले हैं और वो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 7 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। जनरल साइंस है, मैथ है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान करंट अफेयर है और जनरल सोशल स्टडीज है। ये 7 सब्जेक्ट आपको पार्ट ए के अंदर पढ़ने हैं। अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो केवल एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हम लोग को समझने की जरूरत है, ताकि आप लोग इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई जो है वो कर सको। टोटल आपके लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या है 150। 3 घंटे का समय आप लोग को दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें 1/4 है, 1/3 नहीं है, 1/4 जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसकी एक पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कहां से होगी अभी मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग जनरल साइंस को ले तो जनरल साइंस का जो सिलेबस है उसमें आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक सा 10th क्लास का लेवल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, मानव रोग है, उनके उपचार है, कोशिका है, ईंधन है, पोषक पदार्थ है, प्रणाली धातु या फिर हम लोग कहें कि धातु, अधातु और मिश्र धातु है, शरीर के तंत्र है, वर्तमान पर्यावरण के जो मुद्दे हैं आनुवंशिकता से संबंधित उसको यहाँ पर लिया गया है, अंतरिक्ष अनुसंधान व रक्षा प्रौद्योगिकी है, कार्य ऊर्जा और शक्ति के जो नियम है, फॉर्मूलाज वगैरह वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेंस और दर्पण जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसके बाद में फिर प्रकाश और ध्वनि है, अणु और परमाणु है, न्यूटन की गति के नियम है, कार्बन एवं उसके यौगिक है, उत्तक तरंग है, जैसे उत्तक होते हैं टिश्यूज है, उसके बाद में वेव तरंग वगैरह है, पादपों का भोजन और श्वसन है, सूचना प्रौद्योगिकी है, विद्युत धारा है, ऊर्जा और ऊष्मा है, अम्ल व क्षार है, पदार्थ की भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है, इसके साथ में चुंबक व उसके गुण है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता है। अभी आपको बहुत सारे टॉपिक लग रहे होंगे, यार सर इतने सारे टॉपिक कैसे तैयार करेंगे हम लोग साइंस के अंदर। देखिए आप लोग 6 से लेकर अगर 10th क्लास तक की साइंस को देखेंगे तो उसमें यही टॉपिक आप लोग को वहां पर देखने को मिलेंगे। आपको बेसिक जो है वो साइंस को तैयार करना है। अगर हम लोग मैथ की बात करें तो वहां पर ज्यादा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मेनली जो है वो 9th और 10th की जो मैथ्स है, जैसे सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज जो है वो आप लोग को इसके अंदर देखना पड़ेगा। इसके साथ में ही औसत एवरेज जो है वो भी आप लोग को देखना है। ठीक है, औसत जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखना है। इसके साथ में परसेंटेज है, प्रतिशत है, आयु आधारित प्रश्न है, अनुपात समानुपात है, गति दूरी और समय है, संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, क्षेत्र मिति है, मेंसुरेशन, समय और कार्य है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, त्रिभुज है, ज्यामिति है, अंक गणित है। तो बेसिक 10th क्लास तक की ये सारे टॉपिक जो है वो आप लोगों को करने हैं। एग्जाम का लेवल इतना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम लेवल का है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसका बी पार्ट जो है वो पढ़ा दूंगा, है ना। बी पार्ट जो है उसको आप लोगों को तैयार करवा दूंगा, क्योंकि ए पार्ट जो है ऑलरेडी आप लोगों ने तैयार भी कर रखा होगा। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर नई वाली हिस्ट्री पढ़नी है, ध्यान रखना है। अब नई हिस्ट्री है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज हो चुके हैं, तो डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के बाद आपको आर्ट एंड कल्चर भी जो है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, उसकी धरोहर है, चौहान वंश है, गुर्जर प्रतिहार है, राजस्थान का 1857 का रिवोल्ट है, गुहिल वंश, राठौड़ वंश है, कछवा वंश है ना, राजस्थान का एकीकरण है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, किसान आंदोलन, ये आप लोग को पढ़ना है। इसके साथ में ही आर्ट एंड कल्चर आप लोग देखिए, वो भी आपको नया पढ़ना है। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की भाषा एवं बोलियां हैं, हस्तशिल्प एवं कला है, राजस्थान साहित्य है, किले महल छतरियां हैं, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, चित्रकला, स्थापत्य कला, लोक देवता देवियां, संत और संप्रदाय जो है वो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आपको कोई इसमें महारत हासिल नहीं करनी है, बस आपको जो है टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते चलना है। ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपको नया पढ़ना है, ज्योग्राफी जो है वो भी आपको पूरा का पूरा नया पढ़ना है। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर के अंदर लोक संगीत, वाद्य यंत्र, जनजातियां, पर्व त्योहार, मेले जो है वो आप लोग को पढ़ने हैं। काफी इजी पेपर इसका बनने वाला है। राजस्थान ज्योग्राफी नहीं आपको पढ़नी है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार आप लोग को देखना है, जलवायु है, नदियां हैं, मिट्टियां हैं, झीलें हैं, भौतिक स्वरूप, वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके साथ में पशु संपदा, डेयरी विकास, राजस्थान में पर्यटन, सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है। इसके साथ में कृषि और जो है प्रमुख फसलें हैं, उद्योग है, परिवहन है, प्रमुख योजनाएं जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर को इंक्लूड करते हुए, ध्यान रखना करंट अफेयर भी इसके अंदर है, करंट अफेयर जो है इसको भी रखा गया है। एक छोटा सा टॉपिक भी वहां पर लिखा हुआ है, सोशल स्टडीज, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग पढ़िएगा उससे वहां से। अगर हम लोग बात करें पार्ट बी की, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यही जो है वो सिलेक्शन करवाने वाला है। राजस्थान हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, ये सब विद्यार्थी जो है वो पढ़ के आएंगे। मेनली जो सिलेक्शन करवाने वाला सब्जेक्ट है वो है पार्ट बी, और पार्ट बी जो है ये भी काफी इजी है, बस आपको इसका बेसिक्स जो है वो आना चाहिए। जैसे पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं पर सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें जो हैं वो आप लोग को पढ़ना है। मतलब यहाँ से देसी नस्लें जो हैं, प्रमुख देसी नस्लें, उसको आप लोग को कवर करना है। फिर है कृत्रिम गर्भाधान जो है उसको कवर करना है, बधियाकरण जो है वो कवर करना है, संकर प्रजनन, ठीक है, संकर है, प्रजनन है, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल है, स्वच्छ दूध उत्पादन है, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन है, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण है, संतुलित पशु आहार है। ये आप लोग को यहाँ पर देखने हैं, है ना। तो ये टॉपिक जो है ना, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर देखिए चारा फसलें हैं, चारा और चारागाह का विकास है, स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान है, पशुओं में अंत है एवं बाह्य परजीवी रोग है, पशुओं में टीकाकरण है, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर है, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान है ना। ये जो है आपको करंट डेटा से अब जो है अपडेट करना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति दूध, मांस व अंडों की उपलब्धता कितनी है, प्रति पशु दूध की जो है उत्पादकता कितनी है, ऊन कतरन, यानी कि ऐसी आपको नस्लें, ऐसी किस्में जो है वो याद करनी पड़ेगी। जैसे भेड़ की किस्में हैं, है ना, जहां से ऊन जो है वो प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, कौन से स्थान पर है, ये तमाम बातें जो है वो आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। इसके साथ में भार ढोने वाले पशुओं, वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो आप लोग को देखना पड़ेगा। पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलिथीन से पशुओं, पर्यावरण की हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई और उसका महत्व, बेसिक से टॉपिक है। ये भी आपको करंट से अपडेट करना है। कौन सा, पशु गणना वाला। फिर है गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं जो है वो आप लोग को पढ़नी है। ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है। तो बेसिकली आप जब इस सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो आपको करंट के साथ साथ में कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। जैसे पशु मेले आपको वैसे भी आप लोगों ने जो है जनरल अवेयरनेस के अंदर पढ़ा ही होगा, जीके के अंदर पढ़ा ही होगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसको आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं। हम आपके लिए जो है वो क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए, तो ये तो सिलेबस का जो है हमने बता दिया है आप लोगों को। विस्तृत रूप से आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। दीपक सर ऑफिशियल एक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले भी जो है सेंड किया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आप लोग को पढ़ने हैं, क्योंकि मई और जून के अंदर ही एग्जाम है। ऑलरेडी शायद आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि जो भी एग्जाम है वो अब आगे से 3 से 6 महीने बाद में होंगे, अब है ना। तो आपने न्यूज़पेपर में आज के पढ़ लिया होगा। अब ये जो पीडीएफ है सिलेबस की, वो तो आप लोग को यहाँ से मिल जाएगी।
ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। लेकिन ये जो पार्ट बी है ये आप लोग कहां से पढ़े? देखिए पार्ट बी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जिस तरीके से आपको ईओआरओ के अंदर नोट दिए गए थे पार्ट बी के, वैसे ही आपको ईओआरओ के नोट जो है, ईओआरओ की तरह ही जो है नोट्स यहाँ पर पार्ट बी के अवेलेबल करवाए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। कब मिलेंगे? जल्दी ही मिलेंगे। कब मिलेंगे? जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि अभी मटेरियल जो है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और जल्दी आप लोगों के लिए नोट जो है अवेलेबल हो जाएंगे। पूरा मटेरियल कलेक्ट हो चुका है, और अब जो है आपको नोट्स कुछ दिन में बनना शुरू हो जाएंगे, आपको जल्द ही जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे कि आप लोगों को पार्ट बी पढ़ाया जाए तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाई जाए इसके लिए पार्ट बी के लिए, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चाहते हैं कि वीडियो कोर्स भी बनाया जाए तो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां पर भी आपको परेशानी आ रही है, मुझे आप लोग बताएंगे, तो फिर उसके ऊपर फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। नहीं अन्यथा नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवा ही जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी देखिए समय जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक छोटी सी कहानी जो है मैं आप लोग को बता देता हूं। एक व्यक्ति बहुत परेशानी में रहता है, वो बहुत परेशान रहता है अपने जीवन से। तो एक संत महात्मा जो है उनसे मिलने के लिए जाता है। वो कहता है गुरु जी कि मेरा समय जो है वो बहुत खराब चल रहा है, मैं क्या करूं? मेरे जीवन में अच्छा समय जो है वो कब आएगा? मैं अपने जीवन से काफी परेशान हो चुका हूं। तो साधु महात्मा बहुत समझदार होते हैं, तभी तो साधु महात्मा है। उन्होंने 2 पर्चियां जो है वो उस व्यक्ति को दी, और ये कहा कि एक पर्ची अभी खोलिएगा घर जाने के बाद, ठीक है, उससे आपके तमाम दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। और एक पर्ची आप तब खोलिएगा जब आपके सारे दुख दूर हो जाएं और आप सुख जो है उसका अनुभव करें। दूसरी पर्ची आप तब खोलिएगा। वो व्यक्ति घर पे जाता है, एक पर्ची को खोलता है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो व्यक्ति समझदार होता है, और वो इस चीज को भांप लेता है कि हाँ वाकई में बात तो सही है, ये दुख की घड़ी है, एक ना एक दिन जो है ये बीत जाएगी। ठीक है, तो ये दुख की घड़ी जो है वो जल्द ही उसकी बीत जाती है। ठीक है, और फिर बाद में जो है अच्छे दिन उसके आते हैं, और अच्छे दिन आने के बाद वो याद करता है कि यार गुरुजी ने मुझे एक पर्ची और दी थी, उसको भी मैं आज खोलकर जो है वो देखता हूँ। तो जब उस पर्ची को खोलकर देखता है तो ये देखता है कि यार उसमें भी वो सेम बात लिखी हुई है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो समझ जाता है कि सुख और दुख जो है वो कभी स्थायी नहीं रहते हैं, हमेशा जो है ये आते जाते रहते हैं, एक जीवन का भाग है, जीवन का पार्ट है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके ऊपर परिवार की जो है जिम्मेदारी रहती है, हो सकता है कि आगे आने वाला समय उनके पक्ष में ना रहे, अभी पक्ष में है, तो आप लोग इस चीज के लिए जो है जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इस चैनल से मुझसे कोई रिक्वायरमेंट है, चाहे नोट्स को लेकर, चाहे टेस्ट सीरीज को लेकर, या वीडियो कोर्स को लेकर, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग को पता है कि इस चैनल के ऊपर मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट कवर करवाया जाता है, मैं हमेशा उस कंटेंट को कवर करवाने के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, जो कि बहुत सारे चैनल मिस कर देते हैं। वो देखते हैं कि यार इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। जैसे ईओआरओ के अंदर पार्ट बी था, सबसे पहले ही आपको जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया था। हम लोग इसके पार्ट बी की बात करें, इसके लिए भी जो है अगर आप लोग कहेंगे तो जल्द ही जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। और भी कोई वैकेंसी है जो जूनियर अकाउंटेंट है, उसका पार्ट बी ही जो है वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो हमने हमेशा उस चीज को तैयार किया है जिसमें विद्यार्थी को समस्याएं आती हैं। तो अगर यहाँ पर समस्या है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर दूंगा, दीपक सर ऑफिशियल पर। वहां पर आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।